शीलावती और कपूरावती की द्वितीय व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर कंचनवटी नामक एक नगर बसा हुआ था। नदी के पश्चिम भाग में एक रेतीला इलाका था जिसे लोग बालूहट्टा कहा करते थे। वहाँ पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ खड़ा था। उस वृक्ष की डालियों में एक चील रहती थी और नीचे की खोखली में एक सियारिन ने अपना बसेरा बना रखा था। इन दोनों में गहरी मित्रता था। एक दिन उन्होंने कुछ स्त्रियों को जीवित पुत्र का व्रत करना देखा। उनके मन में भी यह इच्छा जागी कि क्यों ना हम भी यह व्रत करें। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी ज्योतवाहन भगवान की आराधना करेंगे और निर्जला उपवास रखेंगे। व्रत के दिन ही नगर के एक धनी व्यापारी का निधन हो गया और उसका दाह संस्कार पास के रेतीले क्षेत्र में कर दिया गया। रात्रि का समय हुआ तो अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी, बिजली और कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से चारों ओर भय का माहौल बना। इसी बीच भूख से व्याकुल सियारिन का मन विचलित हो गया। सामने व्यापारी का शरीर पड़ा था। वह अपने व्रत को निभा न सकी और उसने 100 का भक्षण कर लिया। उसका व्रत उसी क्षण भंग हो गया, लेकिन चील ने धैर्य रखा। उसने कठिनाई सहकर भी नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म की घटना। समय बीता। अगले जन्म में वही दोनों सहेलियां ब्राह्मण कुल में कन्याओं के रूप में जन्मी। चील का जन्म शीलावती नाम से हुआ, जो बड़ी बहन बनी। उसका विवाह बुद्धिसेन नामक पुरुष से हुआ। सियारिन कपूरावती नाम से जन्मी और नगर के राजा मलाई केतु की रानी बनी। भगवान ज्योतवाहन की कृपा से शीलावती के 7 पुत्र हुए, जो धीरे धीरे बड़े होकर युवा अवस्था तक पहुँचे। लेकिन कपूरावती के सभी शिशु जन्म लेते ही काल कवलित हो जाते थे। यह देखकर उसके मन में गहरी ईर्ष्या और पीड़ा उत्पन्न होती। जब शीलावती के 7 पुत्र राजा के दरबार में सेवक बन गए तो कपूरावती का हृदय द्वेष से भर गया। उसने राजा से कहलवाकर शीलावती के 7 बेटों को मृत्युदंड दिलवा दिया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और 7 के सिर को कटवाकर उन्हें बर्तन में रखा गया। उन बर्तनों का लाल वस्त्र से ढककर शीलावती के पास भेज दिया गया। शीलावती ने जब यह दृश्य देखा तो वे व्याकुल होकर भगवान ज्योतवाहन का स्मरण करने लगी। भगवान प्रकट होकर उन्होंने मिट्टी से 7 नए सिर बनाए। फिर उन्हें धड़ों से सिरों को जोड़ा और अमृत छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में 7 युवक फिर से जीवित हो गए और अपनी माँ के पास लौट आए। जहाँ तक वे कटे हुए सिर थे जिन्हें बर्तनों में भेजा गया था, वे सब फल और बेशकीमती रत्न जड़ित गहनों और चांदी हीरे में बदल गए। उधर रानी कपूरावती बेचैनी से प्रतीक्षा कर रही थी कि शीलावती के घर से शोक का समाचार आएगा, पर जब बहुत देर तक कोई समाचार न पहुंचा तो वह स्वयं देखने चली गई। वहां उसने देखा 7 पुत्र जीवित और प्रसन्न खड़े हैं। यह दृश्य देखकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने अपनी बहन शीलावती को सब स्वीकार कर लिया। उसके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। भगवान की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हो आईं। उसने कपूरावती को उस पाकड़ के वृक्ष के पास ले जाकर पूरी कथा सुनाई। सच जानकर कपूरावती वही प्राण त्याग बैठी। बाद में राजा ने उस स्थान पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हे ज्योतवाहन भगवान, जिस प्रकार आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही सभी माताओं को संतान की रक्षा कीजिए। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं और सुनाते हैं, उन पर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जीवितवाहन भगवान की जय, जीतिया मैया की जय। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ जो मातृ हृदय की करुणा, भक्ति और संतान प्रेम से जुड़ी हुई है। यह है जीवित पुत्र का व्रत कथा, जिसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के अनेक हिस्सों में अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। अब आइए इसके साथ जुड़ी पौराणिक और लोक कथाओं को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में 2 भाभियाँ रहती थी। बड़ी भाभी जेठानी संपन्न थी। उसके पास धन, धान्य, गहने और आराम की कोई कमी न थी, लेकिन स्वभाव से वह घमंडी थी। छोटी भाभी देवरानी गरीब थी, घर में तंगी रहती थी, पर उसका मन बहुत दयालु और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला था। व्रत का पहला दिन आया। गांव की सभी महिलाएं नहाए खाए की तैयारी करने लगी। देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी,
चलो हम दोनों साथ चलकर नदी स्नान कर ले। व्रत का पहला नियम है कि पवित्र जल से स्नान कर भगवान को अर्घ्य दे। पर जेठानी ने तिरस्कार किया। तुम्हारे साथ क्या जाना, मेरे पास अपने साथी हैं, अपनी तैयारी है, तुम अपनी राह देखो। इतना कहकर जेठानी अकेले ही नदी की ओर चल पड़ी। देवरानी भी थोड़ी देर बाद निकली। वह मन ही मन जिउतिया मैया का स्मरण करते हुए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक वृद्धा दिखाई दी। वृद्धा बहुत कमज़ोर थी, चल नहीं पा रही थी। उन्होंने करुण स्वर में कहा, बेटी, मुझे भी गंगा स्नान करवा दे, मेरे पैर अब साथ नहीं देते। दयालु देवरानी तुरंत आगे बढ़ी। उसने वृद्धा को सहारा देकर धीरे धीरे नदी तक पहुंचाया। वहां उसने उन्हें स्नान कराया, कपड़े धोए, बाल संवारे और पूजा में मदद की। वृद्धा प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, जब तुम नदी में डुबकी लगाओ तो आंचल फैला देना, तुम्हें जो मांगना वह मिल जाएगा। देवरानी ने श्रद्धा प्रणाम किया और गंगा जल में डुबकी लगाई। पहली डुबकी जब उसने लगाई तो उसके फटे पुराने कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए। दूसरी डुबकी जब उसने लगाई तो उसके टूटे गहने सोने चांदी के बन गए। तीसरी डुबकी में उसके आंचल में हीरे मोती के जेवरात भर गए। चौथी डुबकी उसका रूप और तेज अनुपम हो गया, वो परम सुंदरी हो गई। पांचवी डुबकी उसने अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद पाया। वो वहाँ से घर लौट कर गई तो सब हैरान रह गए। उसका घर जो पहले निर्धनता से भरा था, अब वैभव और सुख समृद्धि से चमक उठा। अब जेठानी को लोभ होने लगा। जब जेठानी ने यह सब देखा तो उसके मन में लोभ और ईर्ष्या जागी। उसने सोचा, अगर मेरी देवरानी को इतना कुछ मिल सकता है तो मैं उससे कहीं अधिक पा सकती हूँ। अगले वर्ष व्रत के समय उसने भी नदी का रुख किया, परंतु मार्ग में वह वृद्धा उसे मिली और उसने उससे सहारा मांगा, पर जेठानी ने उसे तिरस्कार करके बाहर हटा दिया। अरे हटो रास्ते से, मुझे देर हो रही है, मैं तुम्हें क्यों सहारा दूँ। वृद्धा चुपचाप हट गई। लेकिन वो वृद्धा कोई और नहीं, जिउतिया माता थी। जेठानी ने नदी में जैसे ही डुबकियाँ लगाईं तो पहली डुबकी में उसे कपड़े में मैले कुचैले हो गए। दूसरी डुबकी जब उसने लगाई तो उसके गहने सर्प और बिच्छू में बदल गए। जब उसने तीसरी डुबकी लगाई तो उसके आंचल में कीड़े मकोड़े भर गए और चौथी डुबकी में उसका रूप काला और भयानक हो गया। पांचवी डुबकी के बाद वह घर लौटी तो उसका महल धाराशायी हो गया और संतान बीमार पड़ गई और धन दौलत लुप्त हो गई। जेठानी विलाप करने लगी, हाय, मैंने कैसी भूल कर दी, मेरी लालच और अभिमान ने सब छीन लिया। देवरानी ने उसके लिए प्रार्थना की। जितिया